क्या आप जानते हैं अलिफ लैला क्या है? बचपन में आपने टीवी या मूवीज में जरूर अलिफ लैला के बारे में सुना होगा। अलिफ लैला का मतलब होता है 1000 रातें। इसके नाम के पीछे एक कहानी छुपी है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ छोटी छोटी कहानियां हैं जो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन सच ये है कि इन कहानियों के पीछे की कहानी उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। पुराने वक्तों में 2 भाई रहते थे जिनका नाम था बादशाह शहरयार और बादशाह शाह जमान। दोनों अपने अपने मुल्कों के बादशाह थे। सासानीद एम्पायर के ये दोनों राजा समरकंद से लेकर रोम तक हुकूमत करते थे। पर्शियन एम्पायर उस वक्त इतना फैल चुका था कि रोम से चीन तक उसकी हुकूमत थी। एक दिन जब शाह जमान शिकार से अचानक वापस आया, उसने देखा कि उसके बेडरूम का दरवाजा बंद है। अंदर वो औरत थी जिससे वो दिलो जान से मोहब्बत करता था, उसकी रानी। दरवाजा तोड़ने पर पता चला कि रानी ने उसे धोखा दिया था और अपने आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी। शाह जमान का दिल बुरी तरह टूटा। जिस औरत को उसने दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा था, उसने उससे बेवफाई की। उसने रानी और उसके आशिक को मौत की सजा दी, मगर उसका दुख कम नहीं हुआ। वो अपने भाई शहरयार से मिलने चला गया। शहरयार ने जब ये सुना, उसने अपनी रानी के पीछे जासूस लगवा दिए ताकि वो बेफिक्र हो सके कि कहीं उसके घर में भी ये बेवफाई का खेल ना चल रहा हो। मगर अफसोस, शहरयार की बीवी भी ऐसी निकली। एक दिन वो भी रंगे हाथों पकड़ी गई। उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। अब दोनों भाई एक दूसरे का गम बांटने के साथ साथ इस बात को मान चुके थे कि औरत जात बेवफा होती है। दोनों ने बहुत दिनों तक सोचकर एक तरीका निकाला। हम आज के बाद किसी को हमसे बेवफाई करने का मौका नहीं देंगे। रोज शादी होगी और रोज मौत होगी। रात को वो शादी करते और सुबह होते ही दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया जाता। ये सिलसिला चलता गया। हजारों लड़कियों ने अपनी जान गंवाई। इतना खौफ फैल गया कि लोग अपनी बेटियां छुपाने लगे कि कहीं जालिम बादशाह की इस पर नजर न पड़ जाए। आखिर शहरयार ने अपने वजीर को बुलवाकर डांट लगाई। उसने कहा, इतने बड़े राज में कहीं कोई लड़की नहीं मिल रही, ये कैसे मुमकिन है? अचानक वजीर की बेटी शहरजादे सामने आई और कहा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। लोग हैरान हो गए। ये शादी नहीं, खुदकुशी थी। और फिर शादी हो गई। बादशाह और शहरजादे जब आराम करने लगे, अचानक शहरजादे ने कहा, क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? बादशाह ने इजाजत दी और शहरजादे ने ऐसी कहानी सुनाई कि बादशाह उसमें खो गया। जब सुबह का वक्त करीब था, शहरजादे ने ऐसे मोड़ पे कहानी रोक दी जहां बादशाह आगे जानने के लिए बेचैन हो चुका था। बादशाह ने हुक्म दिया कि आगे सुनाओ। शहरजादे ने कहा, अगर जिंदा रही तो कल सुनाऊंगी। सुबह जब फौज का कमांडर आया, बादशाह ने कहा, नहीं, आज नहीं, मुझे आगे की कहानी सुननी है। फिर रात आई। शहरजादे ने कहानी खत्म की और एक और कहानी शुरू की। फिर उसी मोड़ पे लाकर खत्म की। ये सिलसिला 1000 रातों तक चला। हर दफा कहानियां इतनी दिलचस्प होती कि बादशाह आगे सुनने के लिए बच्चों की तरह जिद करता। चिराग के जिन, यूनिकॉर्न्स, जादुई गुफा, परियों के गाँव, हर कहानी के एंड में एक लेसन जरूर होता। बादशाह को ये नहीं पता था कि ये कहानियां असल में उसका इलाज कर रही थी, उसे एक अच्छा इंसान बना रही थी, उसकी गलतफहमी को दूर कर रही थी कि चाहे मर्द हो या औरत, सब एक जैसे नहीं होते, सब बेवफा नहीं होते। 1000 रातों के बाद जब शहरजादे ने कहा कि अब उसके पास कोई कहानी नहीं बची, आप चाहे तो मुझे कत्ल कर दे, बादशाह रोने लगा और अपनी रानी और अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। इस तरह एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की शहरजादे ने हजारों जवान लड़कियों की जान बचाई और हमें मिली अलिफ लैला, 1000 कहानियां। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।